हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कंप्लीट इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं वोकेबलरी एक कम्प्लीटली नए अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती या धोखे से उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना। जैसे तुम रात में कहीं जा रहे हो और अचानक एक यूएफओ तुमको उठाकर ले जाए, तो इसका मतलब होगा कि एलियंस ने तुम्हें एबडक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, शी क्लेम्ड शी वॉज एबडक्टेड बाय ए यूएफओ while शी वॉज वॉकिंग अलोन इन द फॉरेस्ट। एबडक्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे किडनैप, सीज, कैप्चर और टेक अवे। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिलीज, फ्री, रिटर्न और लिबरेट। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है कुछ असामान्य होना। जैसे तुम एक आईने के सामने से गुजर रहे हो और अचानक तुम आईने में एक भूतिया आकृति को देखते हो, पर जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। तो मिरर में भूत को देखना एक एबरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये असल ज़िंदगी में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, शी डिस्क्राइब्ड एन एबरेंट सीन इन द मिरर वेयर द घोस्ट वॉज स्टेयरिंग एट हर। एबरेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे एबनॉर्मल, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और ऑड। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नॉर्मल, यूजुअल, टिपिकल और एक्सपेक्टेड। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्थायी तौर पर रोक देना। जैसे फुटबॉल में चल रहा है और एक प्लेयर गिर जाता है और उसे गंभीर चोट लग जाती है। रेफरी सीटी बजाता है और मैच को रोक दिया जाता है ताकि घायल खिलाड़ी का इलाज हो सके। अब यह मैच एबियंस स्थिति में है, यानी चोट के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फुटबॉल मैच वॉज हेल्ड इन एबियंस एज मेडिकल स्टाफ अटेंडेड टू द इंजर्ड प्लेयर ऑन द फील्ड। एबियंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे पॉज, सस्पेंशन, डिले और हॉल्ट। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन, ऑपरेशन और प्रोग्रेस। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एबॉर। एबॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति तीव्र नफरत या घृणा महसूस करना। जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जी पसंद नहीं आती, आप उसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप उससे एबॉर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी abhors stale vegetables and make sure to buy fresh produce daily। abhor के synonyms हो जाएंगे hate, detest, loathe और despise। वहीं इसके antonyms हो जाएंगे love, like, admire और enjoy। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है किसी नियम, निर्णय या स्थिति को स्वीकार करना, उसका पालन करना या उसे सहन करना। जैसे अगर तुम्हारा फिटनेस ट्रेनर तुम्हें एक डेली एक्सरसाइज रूटीन बताता है और तुम बिना कोई डे स्किप करे उस रूटीन को फॉलो करते हो, इसका मतलब है कि तुम अपने ट्रेनर की बात का अबाइड कर रहे हो, क्योंकि तुम प्लान पर टिके रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही अबाइड्स by his daily exercise routine no matter how busy his schedule gets। abide के synonyms हो जाएंगे follow, obey, accept और comply। वहीं इसके antonyms हो जाएंगे disobey, break, reject और ignore। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एबायोटिक।
एबायोटिक का मतलब होता है वो चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है पर लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। जैसे तुम अपने आसपास देखते हो तो पेड़, पक्षी और जानवर सब जीवित चीज़ें हैं, लेकिन मिट्टी, सूरज की रोशनी और पानी जीवित नहीं है। ये एबायोटिक हैं क्योंकि ये जीवों की तरह बढ़ते या सांस नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, वाटर is an essential abiotic factor that supports all form of life. एबायोटिक के सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएनिमेट, नॉन लिविंग, लाइफलेस और एजोइक। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बायोटिक, लिविंग, ऑर्गेनिक और एनिमेट। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जो अत्यंत दुख, निराशा या अपमान का कारण बनती है। यह किसी व्यक्ति की उस स्थिति को भी दर्शाता है जब वह अपनी पहचान खो बैठता है और अत्यधिक विनम्र या अधीन हो जाता है। जैसे अगर एक व्यक्ति सड़क पर बैठा है, उसके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर नहीं है, तो उसकी ये कंडीशन एक एब्जेक्ट कंडीशन है, क्योंकि ये बेहद बुरी और निराशाजनक है। फॉर एग्जाम्पल, living in abject poverty, the homeless struggled to find food and shelter every day. एब्जेक्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे मिजरेबल, होपलेस, पिटीफुल और डेस्परेट। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे होपफुल, थ्राइविंग, डिग्निफाइड और हैप्पी। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्जोर। एब्जोर का मतलब है किसी चीज़, विश्वास, आदत या व्यवहार को त्याग देना। जैसे अगर कोई इंसान हर समय बहुत सारा जंक फूड खाता था, लेकिन एक दिन वह तय करता है कि मैं अब यह जंक फूड नहीं खाऊंगा क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वह जंक फूड को एब्जोर कर रहा है, यानी कि हमेशा के लिए छोड़ने का वादा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू एब्जोर जंक फूड टू लीड ए हेल्दियर लाइफस्टाइल। एब्जोर के सिनोनिम्स हो जाएंगे रिनाउंस, रिजेक्ट, डिसऑन और फॉरगो। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, कीप और फॉलो। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है किसी चीज़ में आग लगना, पर यह शब्द अत्यधिक जोश या उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे तुम जंगल में चल रहे हो और अचानक तुम्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो आग की लपटों से घिरा हुआ है, तो तुम कह सकते हो कि वह पेड़ एब्लेज है। फॉर एग्जाम्पल, विद इन मिनट्स द ड्राई ट्रीज इन द फॉरेस्ट वर एब्लेज क्रिएटिंग ए मैसिव वाइल्ड फायर। एब्लेज के सिनोनिम्स हो जाएंगे बर्निंग, ग्लोइंग, शाइनिंग और फ्लेमिंग। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटिंग्विश्ड, डल, शैडोई और डिम। तो चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शब्द है एबल। एबल का मतलब होता है किसी कार्य को करने की क्षमता, कौशल या साधन का होना। जैसे जब तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था तो तुम पहले गिर सकते थे, लेकिन अभ्यास के बाद तुम साइकिल को आसानी से चला लेते हो। तो अब इसका मतलब है कि तुम साइकिल चलाने के लिए एबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वीक्स ऑफ प्रैक्टिस शी वॉज फाइनली एबल टू राइड हर बाइसिकल विदाउट फॉलिंग। एबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे कैपेबल, स्किल्ड, कॉम्पिटेंट और प्रोफिशिएंट। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनेबल, इनकैपेबल, वीक और अनफिट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।